हम अपनी बीवी के साथ प्रकाश कुल्फी वाले के यहाँ से कुल्फी लेकर बाहर आ रहे थे, तो बाहर आते ही सामने भाई साहब दिख गए। वो हमारे सामने यूं देख रहे थे ऐसे। मुझे शक है कि वो मजनू लेमन चूस हमारी बीवी के साथ मिलकर मेरा मर्डर करना चाहता है। यार अगर हम तुम्हारी बीवी के कंधे पर हाथ रख रहे होते तो ऐसे थोड़ा ही रखते, फिर तो हम ऐसे रखते न। सारे कांड तो थारी बीबी कर रही से। नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत बोलिए। हमारी बीवी सती सावित्री है। सती सावित्री हो रही वो है? अरे तू हो रहा सता सावित्रा। अरे माफ कीजिएगा, सॉरी। आपको लगा तो नहीं कहीं? गलती हमसे हो गई। आप आइए प्लीज। सॉरी। नमस्ते मैडम। मैडम नमस्ते। नमस्ते। हमारा नाम है मदन गोपाल लिहाजदारी में। हमारा घर फातिमा हॉस्पिटल के पास ही है। फतीमा अस्पताल ना तो क्या करूं, ना अस्पताल ने दूर कर दूं कि तेने। तो मैडम हम ये कह रहे थे कि हम बहुत लिहाज वाले लोग हैं। इतने लिहाज वाले कि हमारे पिताजी फौज में थे, तो उनकी सेना ने दुश्मनों की सेना के 100 सैनिक मार दिए। तो अब दुश्मन आपस में बात करने लगे कि इन्होंने हमारे 100 सैनिक मार दिए, कम से कम हम इनका एक सैनिक तो मारते। तो हमारे पिताजी इतने लिहाज वाले थे कि उनके खेमे में चले गए और उनकी ही गन लेकर के अपने आप को गोली मार ली लिहाज में। अरे ओ लिहाजू ना, यो राम कहानी सुनाने आया तू? अरे अपनी कहानी सुनानी तो निकल यहाँ से। जी मैडम, तो बात यह है कि हम काफी महीनों से गौर कर रहे हैं कि जब भी हम अपनी बीवी कटीली मतलब सिर्फ नाम कटीली है या सचमुच में? सॉरी, मतलब आगे बोलो यार। जी, तो जब भी हम अपनी बीवी के साथ बाहर जाते हैं वहां पहले से एक आदमी मौजूद होता है। ओहो, तो तुम अपनी बीवी को कोई ऐसी जगह लेकर जाना चाहते हो जहां एकदम सन्नाटा हो, जहां एक भी आदमी ना हो। क्यों भाई, तुम्हारे घर में कमरा एक और लोग अनेक हैं क्या? नहीं, अगर ऐसा है तो बता दो, क्योंकि ऐसी कोपची वाले कुछ जगह है हमको। मैडम तफ्तीश कर रहा हूँ। तफ्तीश ना कर ना, 32 दांत निकाल के ना यहाँ डोंट सो पीस लगा दूंगी मैं। नहीं, मैडम को और मत सताओ। अरे असली बात तो बताओ। जी मैडम, तो हम ये कह रहे थे कि जब भी हम अपनी बीवी के साथ बाहर जाते हैं वो आदमी हमारी बीवी को हाथ दिखाता है। क्यों भाई, तुम्हारी बीबी एस्ट्रोलॉजर है? बुलाओ जरा, मैं भी अपना हाथ दिखा लूं। मैं दिखा लूं अपना हाथ? दिखाऊं मैं? सॉरी मम्मी जी। तू बोल। जी नहीं मैडम, वो हाथ दिखाता है मतलब इस तरह हाय ऐसे करके हाथ दिखाता है। अब हम ठहरे लिहाज वाले मैडम, तो कई बार तो हम ही अपनी बीवी से कहते कि भाई इतनी देर से वो हाथ दिखा रहा है, तुम भी अपना हाथ दिखा दो। लेकिन अब बात यह है मैडम कि अभी ये काफ़ी महीनों से चल रहा है हाथ दिखाना, तो हम ठहरे लिहाज वाले हम उनको कह नहीं पा रहे हैं कि अब बंद करो, बहुत हो गया। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप उन्हें यहाँ बुला करके जरा समझा दीजिए कि अब ये हाथ दिखाना जरा अब बंद करें। ना उसे डिस्टर्ब करे वो तेने है, इतनी बात हो रही। जी। अरे तो बाटा रियल वेटिंग फॉर क्रिसमस। अरे धर के लाओ उस हाथ हिलाओ उन्हें। जी मैं हूँ ललित कोठारी इत्तेफाक से। हाँ भाई इत्तेफाक से। इब जरा तपाक से यो भी बता दे कि तू घना सर्वव्यापी कैसे हो रहा न, के मामला मचा रखा तेने। अब मैडम क्या है कि मैं जहां भी जाता हूं वहां ये अपनी बीवी के साथ आ जाते हैं इत्तेफाक से, और हम दोनों की नजरें चार हो जाती हैं इत्तेफाक से। किसकी, तुम्हारी और कटीली की? ओह वेल, हमारी और इनकी। अब क्या है कि हम इतनी बार एक दूसरे से मिल चुके हैं कि एक संबंध सा बन गया है इत्तेफाक से। कैसा संबंध? सॉरी। तू न थारा हाथ 100 पीस हो रहा जो तू इसकी बीबी ने दिखाता फिरे। अब क्या है कि इतनी बार किसी शख्स से आप मिल चुके हो और सडन वो आपको मिल जाए तो उसकी तरफ हाथ तो उठ ही जाता है ना इत्तेफाक से। अरे क्या इत्तेफाक से मैडम, अब परसों की बात है, हम अपनी बीवी के साथ आ रहे थे। कौन, कटीली? हमारी एक ही बीवी है भाई साहब। तो मैडम हम अपनी बीवी के साथ प्रकाश कुल्फी वाले के यहाँ से कुल्फी लेकर बाहर आ रहे थे, तो बाहर आते ही सामने भाई साहब दिख गए। वो हमारे सामने यूं देख रहे थे ऐसे। अभी हम ठहरे लिहाज वाले, तो हमने अपनी बीवी से कहा कि भाई जब तक हम इनके लिए कुल्फी लेकर आते हैं आप इनसे बातचीत कीजिए ताकि इनको अकेलापन महसूस ना हो। अब मैडम जब तक मैं इनके लिए कुल्फी लेकर बाहर आया, न जाने इन्होंने हमारी बीवी से क्या बातें की, हमारी कुल्फी जो इनके हाथ में थी वो पिघल चुकी थी।
इनसे कहिए ऐसा ना करे मैडम। अरे यार बस इतनी सी बात। अरे यार जो तुम अपनी कुल्फी हमारे हाथ में पकड़ा के गए थे और हमारी कुल्फी लेने के लिए गए थे, वहीं बाजू में तंदूर चल रहा था, उसकी गर्मी की वजह से वो कुल्फी पिघली थी। हमने थोड़ा ही पिघलाई थी वो कुल्फी इत्तेफाक से। अच्छा ऐसा था। अरे माफ कीजिए, हम तो कुछ गलत ही समझ बैठे। सॉरी सॉरी मैडम, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। वो दरअसल तंदूर की वजह से कुल्फी पिघल गई थी। सॉरी मैडम, सॉरी सॉरी एवरीबॉडी, सॉरी। आइए भाई साहब, चले चले। अरे शटर उठाते ही इसने बंद कर दी अपनी कंप्लेंट की दुकान। मैडम मुझे तो लगता है ये बड़ा विचित्र इंसान। बेटा कोकी, इस वर्ल्ड में जो है ना कई प्रकार के विचित्र इंसान से। भाई दो तो योग है और एक है हमारा मक्खन सिंह। भाई फूल से गुलाब का खुशबू तो ले लो। एक्सक्यूज मी जी मैडम, मेरा नाम है युवा अवस्थी फिट फाट। युवा अवस्थी? ये युवा अवस्था तो सुना था, ये युवा अवस्थी क्या होता है यार? हाँ जी, आपको देख के लगता नहीं है आप कभी युवा अवस्था में रहे होंगे। अरे भाई, युवा हमारा नाम है और अवस्थी हमारा सरनाम है, फिट फाट। अरे अंकल जी, ना क्या समस्या होगी वृद्धावस्था में? मैडम बात यह है कि एट द एज ऑफ 45 मैंने शादी की थी एक 22 साल की लड़की के साथ। ओहो। हम दोनों के बीच में काफी प्रेम था। अब 10 साल बाद उनकी उम्र हो गई है 32 साल, मगर लगती है सिर्फ 25 साल की, क्योंकि हफ्ते में 3 बार वो ब्यूटी पार्लर जो जाती है। और मेरी उम्र है 55 की, मगर मैं लगता हूँ 65 का, क्योंकि बूढ़ों के लिए तो ब्यूटी पार्लर होता ही नहीं है ना। नहीं, बंद करो जो भी तुम्हारी कहानी है। सीधे सीधे बोलो, एफआईआर किसके खिलाफ लिखवानी है? रे देख बताऊ, इब तो जो है ना बच्ची भी इरिटेट हो गई है। तू जो है ना अपनी बात बोल ले, या तो अपने घर को जा। मैडम बात यह है कि मेरे बिल्कुल सामने रहते हैं एक मिस्टर रस्तोगी। तो आजकल उनका भांजा मजनू लेमन चूस आया हुआ है, तो वो हर सुबह उनकी छत पे चढ़ जाता है और यहाँ हमारी बीवी हमारी छत पे चढ़ जाती है, और शाम तक ना ही वो मजनू लेमन चूस नीचे उतरता है और ना ही हमारी बीवी नीचे उतरती है। और हमें क्या है ना कि जोड़ों का दर्द है, तो हम तो छत पे चढ़ नहीं सकते, लेकिन ऊपर छत पे जोड़ा बन रहा है। और मैडम मुझे शक है कि वो मजनू लेमन चूस हमारी बीवी के साथ मिलकर मेरा मर्डर करना चाहता है। मैडम प्लीज कुछ कीजिए, मुझे बचा लीजिए। भाई तेने हिमालय का नाम तो सुन रखा? हाँ, बचपन में एक बार सुना था। अच्छा, ना घर में किस प्रकार का कोई कमंडल रूपी बर्तन, मतलब कोई कटोरी टाइप की कोई चीज है? भाई तो ऐसा ना, तो उसने लेके तो हिमालय चला जा, राम का नाम ले ले। अरे इस बुढ़ापे में अपनी बीबी में इंटरेस्ट दिखाने की कोई जरूरत ना हो रही, प्लीज गो। हाँ जी, जान है तो जहान है। हाँ यार देखो, तुम हो बुढ़ी टिमटिमाती हुई लालटेन, और तुम्हारी बीवी है एकदम चरट चरौटी बिजली। अब बिजली कहीं ना कहीं तो गिरेगी ना यार, तो अब तुम अपनी बीवी को भूल जाओ, जाने दो उसे। मतलब मैं अपना मर्डर होने दूं फिट फाट? भाई ये तो कमाल है। आदमी बूढ़ा हो जाता है तो लड़कियां उसे देखना बंद कर देती है। आप देखेंगी? मैडम मैडम मैडम, लगता है वो ललित इसको फिर सता गया। मैडम ये तो फिर से आ गया। बात दरअसल ये है मैडम कि हम अपनी बीवी के साथ संगीता सिनेमा में पिक्चर देखने जा रहे थे। अब टिकट विंडो पे टिकट खरीदने खड़े ही थे कि वहां पे ये भाई साहब खड़े हुए दिखे, और हम दोनों की तरफ इस तरह देख रहे थे मानो बरसों से मैंने पिक्चर नहीं देखा, मुझे भी ले चलो साथ में। अब हमने लिहाज में इनका भी टिकट कटवा दिया। अब सीट नंबर आया 17, 18, 19। तो 17 पे हमने अपनी बीवी को बिठाया, 18 पे हम बैठ गए और 19 पे इनको बिठा दिया। अब बैठ तो गए मैडम, लेकिन बैठने के बाद हमको लगा कि कहीं ये बुरा ना मान जाए, मतलब कहीं इनको ऐसा ना लगे कि हम इन पे शक कर रहे। तो हम उठ के 17 पे बैठ गए, हमारी बीवी को 18 पे बिठा दिया, और ये तो 19 पे बैठे ही थे। मतलब हम दोनों के बीच में हमारी बीवी बैठी। अब मैडम अंधेरा हुआ तो हम क्या देखते हैं कि इनका हाथ हमारी बीवी के कंधे पे था। अरे क्यों बावड़ी पूछ, ना अंधेरा होते ही तेने इसकी बीबी पे हाथ डाल लिया। कटीली जी आप बताइए, इसने आपके कंधे पे हाथ रखा था? अब मैं क्या बताऊं, मुझे तो सिर्फ हाथ से मतलब था। और
और मैं ये थोड़ी देख रही थी कि हाथ किसका है, मैं तो फिल्म देख रही थी। मतलब हाथ था, देखा मैडम, देखा? अरे यार सारी बात हम क्लियर कर देते हैं। मैडम हुआ ये कि ये बैठे थे 17 नंबर पे, इनकी बीवी बैठी थी 18 पे और मैं बैठा था 19 नंबर पे। अब मैडम आप ही यार, हम तुम्हारी बीवी के कंधे पे थोड़ा याद रख रहे थे, हम तो तुम्हारे कंधे पे हाथ रख रहे थे। मैडम अब आप ये बताइए कि 19 नंबर वाला आदमी अगर 17 नंबर की सीट पर बैठे वाले आदमी तक हाथ लेके जाएगा तो 18 तो बीच में आएगा ही ना। मैडम अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूं। मैडम देखिए ऐसे। अब मैडम क्या था कि ये बैठे थे 17 पे, इनकी बीवी बैठी थी 18 पे और मैं बैठा था 19 नंबर पे। अब मैडम हुआ ये कि जैसे ही हम अपना हाथ इनके कंधे तक लेके जा रहे थे कि इत्तेफाक से हमारा हाथ इनकी बीवी के कंधे तक आते आते खत्म हो गया। अब मैडम यार अगर हम तुम्हारी बीवी के कंधे पे हाथ रख रहे होते तो ऐसे थोड़ा ही रखते, फिर तो हम ऐसे रखते। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब दरअसल ये मामला था। हाँ। ओह सॉरी सॉरी, फिर तो गलती मेरी है मैडम, मैं मतलब इनको गलत समझ रहा था। सॉरी भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। अरे ठीक है यार, सॉरी, नहीं मतलब मुझसे गलती हो गई है, आप चलें? इट्स ओके। हाँ चलते हैं। हाँ। अरे यार अगर हम तीनों लोग एक ही ऑटो में चले तो? हाँ बेस्ट, बेहतर आइडिया है, चले चलिए। ओके मैडम चलते हैं। और सुनो, हाँ। ऑटो में तुम बीच में बैठना, ठीक है? बहुत सही। ओके। अच्छा भाई साहब, आपने मुझे बताया नहीं कि आप हमारे कंधे पे हाथ क्यों रखना चाहते थे? ये बात तो मैं तुम्हें ऑटो में बताऊंगा। चले चलिए आइए। हाँ आइए चलिए आइए। ऑटो। अरे सुनो भाई साहब, साथ में चलने का अरे कैसे लोग हैं मैडम? भाई घोर कलयुग आ गया है। अरे तू चौकी से बाहर कतई ना निकला कर, समझी? मैडम मेरा नाम है लोकेश लोनर, वैसे आपको भी दिला दूंगा। ना इसने तो कतई दिला कोई ना पा रहा, तू नमन ने जरूर दिला देगा। अरे क्यों ना दिला रहा तू इसका लोन? देखिए मैडम, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो किसका कसूर है? इन्हीं का कसूर है, वैसे आपको भी दिला देंगे। क्या है मैडम, इन्होंने जो है वो अपने सारे पेपर्स अभी तक सबमिट ही नहीं किए। दूर बैंक पांचे कोटा बोलছো মিথ্যা কথা মিথ্যা अरे मुख देखे चिनते पारी मिथ्या কথা झूठ बोलता है आदमी झूठ हाँ अरे जितना कागज है एक साल में हम तुमको दिया है ना उतना कागज हम अपना रद्दी वालों को नहीं दिया और कौन सा कागज चाहिए तुमको हाँ बैंक का नाम क्या हो रहा है? फटाफटी बैंक झटपट बैंक क्लियर बोल ले, फटाफटी ना झटपट। झटपट बालगो झटपट बैंक के झटपटियों ने झटपट धर के लाओ। मैडम 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 हम बर्बाद हो गए मैडम। क्यों भाई, इस बार तेरी बीवी ने किसी के कंधे पे हाथ रख दिया क्या? सॉरी मम्मी जी। नहीं नहीं मैडम, बात वो नहीं है। बात दरअसल ये है कि हमने हमारी बीवी को 2 लाख रुपए दिए थे शॉपिंग के लिए और हम उसे अपनी स्कूटर पर बिठा करके, मतलब हमारे पास कार्स बहुत है लेकिन हमारी बीवी को पसंद है स्कूटर पे जाना, तो उसे स्कूटर पर बिठा करके हम ले जा रहे थे शॉपिंग मॉल शॉपिंग करवाने। तब रास्ते में हमने देखा कि ललित खड़ा है। अब हम ठहरे लिहाज वाले, तो हमने सोचा कि इतनी धूप में ये खड़ा है हम इसे लिफ्ट दे देते हैं, लेकिन स्कूटर में तो 2 ही लोग बैठ सकते हैं। तो फिर हमने इनसे कहा कि भैया एक काम करो, आप हमारी स्कूटर लेकर जाओ और हमारी बीवी को शॉपिंग मॉल छोड़ के आओ, तब तक हम है कि धूप में वेट करते हैं, वापस आओ फिर हम दोनों साथ में चलेंगे शॉपिंग मॉल। मैडम हम शाम तक इंतजार करते रहे लेकिन वो नहीं आए। फिर हम खुद शॉपिंग मॉल गए तो वो लोग वहां भी नहीं थे। कुछ कीजिए मैडम, कुछ कीजिए। न मैं के करूईब न सारे कांड तो थारी बीबी कर रही से। नहीं नहीं मैडम ऐसा मत बोलिए, हमारी बीवी सती सावित्री है। सती सावित्री हो रही वो है और अब तू हो रहा सता सावित्रा। भाई ऐसा है ना ये जो मैं कहने वाली हूँ उसके लिए प्लीज हैव ए हैवी हार्ट। भाई हमारे बालकों ने पता लगवाया है कि उस ललित का और थारी बीबी के बीच में जो है ना लप्पा झप्पा चल रहा है। नहीं नहीं मैडम नहीं, ये हम नहीं मान सकते, कभी नहीं मान सकते। अच्छा
ना उस ललित ने डिरीमा बे, ना कि मियाँ बीवी दोनों कहाँ जा रहे हैं, कभी रेस्टोरेंट में पहुंच जावे, कभी थिएटर पहुंच जावे, ना उसने ड्रीम मारा है, ना या तू बताता है उसने। अरे नहीं मैडम, हमें तो खुद पता नहीं होता कहाँ कब कैसे जाना है, वो तो हमारी बीवी तय करती है। करेक्ट है भाई, हैं? तो ये वैसा है जो तेने लग रहा कि हम रॉन्ग हो रहे, थारी बीबी राइट, तो ये वह काम कर, तू ये वही कर जो हम कह रहे हैं। देखो अभी तुम्हारे घर का मामला नहीं रहा, इट्स अ पुलिस केस, गॉड डैम इट। भाई अब तो एफआईआर लिखी जा चुकी है, अब तो फैसला होके रहेगा। भाई फैसला होगा और होगा दूध का दूध और पानी का पानी। ये थोड़ी ना कोई बात होती है, मैं कहीं पे भी जाऊं, किसी के भी साथ जाऊं, और मैं इनके साथ थोड़ा ना गई थी। अरे वो तो हम रास्ते में मिल गए थे इत्तेफाक से, फिर हम दोनों मॉल चले गए। फिर तुम उस मदन गोपाल को लेने लौटे क्यों नहीं? अरे कैसे लौटते, स्कूटर जो खराब हो गया था इत्तेफाक से। और अब तो तुम दोनों की जो है ना किस्मत हो गई है, जो हमारे हत्थे चढ़ गए हो दोनों। और ना के लग रहा हम अंधे हो रहे हैं, हम सब घूम रहे हैं ऐसे हैं ना, जो हमें दिखाई कोई ना देगा, तुम दोनों के बीच के लारा लप्पा चल रहा। और तू कटीली, नहीं तू सत्य बोलेगी कि कटीली से बिलंट बना दूं मैं तने, हैं? और तू कतई दरमान की तरह खड़ा दिखे। जी मम्मी जी, ये रहे इन दोनों के एक साथ घूमते फिरते फोटोग्राफ्स जो हमने खींचे हैं। ओहो, तो अब ये फोटोग्राफ अगर तुम्हारे पति के हाथ में पहुंच गए तो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत कीजिए। वो क्या है कि हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं इत्तेफाक से। वैसे हम दोनों के बीच और कुछ है नहीं। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, और प्लीज उन्हें मत बताइएगा। अब बताने को बचा ही क्या है कटीली। हाँ, हम तुम्हारे पति, जिसके विश्वास को तुम चाय की पत्ती समझकर घोल कर पी चुकी हो। और डरो मत, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। अगर तुम इसके साथ खुश हो तो तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। आज हम खुशी खुशी तुम्हारा हाथ इसके हाथ में दे रहे हैं, ले लो भाई। ठीक है, अगर तुमने परमिशन दे दी तो इट्स ओके। चलो ललित, हम चलते हैं। एक मिनट मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखिए मैडम, क्या मैं इस तरीके का आदमी हूं नहीं। न मरने सब बेरा कि तू किस टाइप का आदमी हो रहा। और तू न कतई भोली, न प्रेम की भूखी, न तू तो मरी जा रही है। तन्ने तो यो लग रहा कि यो थारे से प्रेम करे ना घर बसाएगा थारे संग। अरे यो तो तब तक थारे संग है जब तक तू अपने पति के संग है और थारे पास अपने पति की जायदाद और पैसा है। अरे ये तू खुद अपने मुंह से कुछ बोलेगा? हाँ हाँ ललित, बता दो, ये सब झूठ है। बोलो ना, बोलो ना। ये सच है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं। मैडम, मैं इस तरीके की रईस और शादीशुदा औरतों को उनके पैसे की खातिर अपने जाल में फंसाता हूं। नहीं, रो मत कटीली, रो मत। कोई तुम्हारा साथ दे न दे, हम तुम्हारा साथ जरूर देंगे, क्योंकि हम तो लिहाज वाले हैं। ओहो, न देख लिया चमको रानी भाई, पति पति हो गए और आशिक। पति वो जो दुख सुख में काम आए, और आशिक न तभी तक काम आता है जब तक आपके पास पैसा है और आप सुखी हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन जो मैं इस गलत रास्ते पे चली हूँ उसकी जिम्मेदार ये है, ये इनके लिहाज की वजह से इन्होंने आज तक मुझे छुआ तक नहीं कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए, कहीं मुझे खरोच ना आ जाए। इनके लिए मैंने पायल, झुमके, बिंदिया सब लगाई, पर इनके लिहाज की वजह से इन्होंने आज तक मेरी एक बार तारीफ तक नहीं करी। सारी दुनिया का लिहाज किया लेकिन अपनी बीवी का लिहाज नहीं किया कि उसके भी कोई अरमान है, उसकी भी कुछ खुशियां हैं। बस करो कटीली, बस करो, फॉर गॉड सेक स्टॉप इट, आई से स्टॉप इट। ना हो तो गई स्टॉप, और क्या फुल स्टॉप बन जाएगी। सॉरी, थैंक यू कटीली। आज तुम्हारी वजह से मुझे एहसास हो गया कि मैं कितना गलत था। थैंक यू मैडम,
आज आपकी वजह से हम दोनों को एहसास हो गया कि हम दोनों कितने गलत थे। अब हम किसी का लिहाज नहीं करेंगे। ओहो, पक्का, गारंटी। तो पप्पी ले इसकी। लेकिन मैडम, नो इफ नो बट, सिर्फ फटाफट। आराम से भाई, आराम, रिलैक्स रिलैक्स, कंट्रोल। देखिए मैडम, पप्पी लेने को तो हम ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपके सामने मैडम ये तो लिहाज में मारे जाएंगे। आप कहें तो मैं ले लूं। हाँ हाँ हाँ, देखिए आप मेरी बात सुनिए, हमारी झटपट बैंक की यही तो खासियत है। हाँ, हम बिना एप्लीकेशन लोन देते हैं और बिना 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 फाइल हम लोन सैंक्शन करते हैं। आप टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो, बस आपका लोन हो गया समझो। अरे 10 लाख क्या चीज है, बोलो 20, 30, 40। टिंकी, क्या किया इन्होंने? अरे ये क्या किया आपने? माय क्यूटी 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 क्यूटी। ब्यूटी कम क्यूटी। ना ऐसा है ना, अभी तो फोन का ही हाल करा है। तुम्हारे सवालों का सही सही जवाब कोई ना दिया ना, तो दोनों के सिम कार्ड निकाल के फेंक दूंगी मैं। हाँ, अगर हमारी मैडम का दिमाग बौड़े आ गया ना, मेरा मतलब है अगर हमारी मैडम को गुस्सा आ गया तो ये लोमड़ी से भी, अरे यार, मतलब ये शेरनी से भी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं यार। अरे यार, तुम लोग इस बेचारे का लोन क्यों नहीं सैंक्शन कर रहे? कौन है ये? भौको। ये देखिए सर, ये भौको मुखर्जी हैं, जिनकी फाइल 1 साल से हमारे पास है। देखिए मैडम, इसमें हमारा क्या कसूर है? इसकी जो फाइल है ना, उसमें कई ऐसे पेपर है जो मिसिंग है। इसके लिए इसका लोन का चेक मिसिंग है। ठीक है ना टिंकी? यस, क्यूटी 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 क्यूटी। और वैसे भी ये लोकेश लोनर के थ्रू है, जो खुद एक ट्रेनी है। 2.5 साल बाद परमानेंट हो जाएगा, तो हम इनकी फाइल भी ओके कर देंगे। क्यों? 2.5 साल? अरे मैडम, इसको बोलो हमको फ्लैट नहीं चाहिए, बिल्डर को बुलाओ और हमारा 10 लाख रुपए हमको वापस दो, फ्लैट नहीं चाहिए हमको। अरे बालको, न इस बिल्डर ने बुलाई। हाँ जी जी। भूषण भाटिया नाम है मेरा, अकेले में। ना तो बारात में भी होता तो क्या कर लेता तू? मैडम अभी हमारी बारात निकली ही कहाँ है? मैडम हम कुछ बोलेगा? बैठ बैठ, ना उधर से ही बात कर तू। अच्छा ठीक है, इसको बोलो हमारा 10 लाख रुपए हमको वापस देगा, हमको फ्लैट नहीं खरीदना है। नहीं नहीं पापा नहीं। भाई ऐसे कैसे दे दे तुम्हारा पैसा वापस? भाई लोन तुम्हारा पास नहीं हुआ, इसमें मेरी क्या गलती है? भाई अपना लोन पास करा लो, अपना फ्लैट ले लो। मैडम अगर आप कहें तो मैं आपके लिए भी 1-2 फ्लैट दिखा दूं। वैसे मैडम इसकी बात गलत भी नहीं है, इसने तो सिर्फ फ्लैट का टोकन लिया है, तो अब ये क्यों वापस दे? हाँ जी जी मम्मी जी, मुझे तो सारी गलती इस लोकेश लोनर और बैंक वालों की लगती है। भाई गलती किसकी है और किसकी ना है ना, वो तो अभी पता लगाऊंगी मैं। और तू भोको मुखर्जी, ऐसा है तू कल को आइयो, कल होगा सारा इंसाफ। चल निकल। और तुम चारों नजर अंदर आओ, चाय पीना है। चाय भी आया, पकौड़े वगैरह खाते हैं। मैडम पकौड़े, मैडम प्लीज पकौड़े, मैडम प्लीज पकौड़े। मैडम चाय के साथ अगर कुछ हो जाता तो सॉरी मैडम, मैडम रियली सॉरी, रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, सॉरी। सारी की सारी कहानी और स्क्रीन प्ले मन्ने बेरा से ऐसा है ना, यो सब जो करा है ना तुमने, ना तुम्हारी मिली भगत का नतीजा है यो। मैडम जो हुआ सो हुआ, अब इसी बीच कोई रास्ता निकालिए अकेले में। नहीं, अब पड़ा है मैडम का फंडा, बंद हो जाएगा तुम सबका धंधा। ओके बाय। मैडम प्लीज हमें बचा लीजिए, 2-4 लाख जो लेने हैं ले लीजिए। क्यूटिंग की यार क्यूटी 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 क्यूटी। ना कल ठिकाने आ गई सुताई के बाद हैं? चल गुलगुले, न इनके साथ जाके मार लिया। अरे मैडम, इतने सारे पैसों का मैं अकेला क्या करूंगा? आप भी थोड़े ले सारे ले लेना। लेकिन मैडम ये सारा केस रफा दफा तो हो जाएगा ना? रफा दफा और सफा।
निकलो यहाँ से अब। मैडम आपने लड़की को नहीं मारा? आई डोंट लाइक टू टच गर्ल्स। आई लाइक टू। मैडम आप हमको बुलाया इधर? हाँ हाँ, वो तुम्हारे केस के बारे में हमने पता किया है, तुम्हें लोन नहीं मिल सकता है। अरे लोन हमको करवाना भी नहीं है, करवाना नहीं है। क्यों नहीं करवाना है? करवाना पड़ेगा, क्योंकि एफआईआर लिखी जा चुकी है और उन लोगों का कहना है अगर तुम सिर्फ एक सही पेपर दे दो तुम्हारा लोन भी हो जाएगा और घर भी मिल जाएगा। सच में मैडम सिर्फ एक ही पेपर चाहिए? अरे भाई ऐसा ना, थारे घर की हाउस वेरिफिकेशन ही तो ना हो रही। एड्रेस वेरिफिकेशन होगा किधर से मैडम? अरे 1 साल हो गया, 1 साल हम कभी इधर कभी उधर, कभी ये डॉट का बाद कभी वो डॉट का बाद, और वो लोग बोलता है आर एक पेपर लेकर आओ, हम लेके जाता है, आवार बोलता है आर एक पेपर लेके आओ। एड्रेस किधर है? भाई ऐसा है, कतई जो है जबान ना लड़ा। तू ऐसा है जो मैं कह रही हूँ ना वैसा कर, फिर देखती हूँ कौन तन्ने लोन ना दे रहा। आया मैडम, हमारा एक दोस्त है चुनू, चुनू चुनू लिख के देगा कि हम उसका घर में उसका साथ रहता है। अच्छा ना बेटा गुलगुले, चुन्नू। जी मैडम, समझ गया मैडम। तो यार तुम्हारा ये दोस्त चुन्नू रहता कहाँ है? करम कटीना टोला, वो टुल्लू हलवाई है ना, उसका सामने वाला मकान नंबर 25। बस भाई ऐसा है, फिर कल को जो है ना अपने दोस्त ने साथ लेके आइयो तू। ओके ईब निकल। हाँ। और ऐसा है ना, पब्लिक प्लेस में पान खाना मना हो रहा है, बैन हो रहा है ना, रैपट बजा दूंगी, जीप लगा दूंगी मुंह पे मैं। निकल यहाँ से। ठीक है मैडम। इधर नहीं, किधर था? करो करो, अच्छा है। मैडम हम कल से हमारा बंधु को ढूंढ रहा है, कल से अभी तक मिला नहीं, किधर हारा गया है मालूम नहीं। এখন কি করব? अरे चुन्नू तुम इधर क्या करता है? हम गोटा रात तुम्हारा बीवी के साथ गुजारा। आई एम सॉरी, हमारा मतलब है भाभी का साथ तुम्हारा घर में तुम्हारा वेट करता रहा। आधा रात को भाभी बोला हम बोर हो रही हूं बोल के पड़ोसी का घर में गया। हाँ, सुबह वापस आया, हम किंतु वहीं बैठा रहा पूरा रात, बोर हो गया एकदम। यो थारा दोस्त है? ये हे चुन्नू, हमारा बचपन का दोस्त चुन्नू। अच्छा भाई चुन्नू, भाई तू इसने पहचाने हैं? हाँ नहीं, कौन हो भाई तुम? कहाँ से आए हो? किसी की बीबी के बारे में कुछ भी बोल रहे हो? मेरी बीबी? अरे मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई ना। अरे चुन्नू, हाँ भोकू हमको तुम्हारा बचपन का दोस्त को नहीं पहचानता है तुम? मेरा कोई भी दोस्त नहीं है बचपन का। मेरे बचपन का सिर्फ एक ही दोस्त है, गुलगुले। गुलगुले मेरे बचपन का दोस्त है। मैं यहाँ उससे मिलने आया हूँ, समझे? दोस्त दोस्त दोस्त। मैडम ये मैडम ये खामा में फंसा रहा है, हम तो इसको जानते भी नहीं, ये कोई हमारा दोस्त वोस्त नहीं है। हाँ मैडम, ये तो मेरा दोस्त है। अरे बचपन में याद है हम दोनों किस तरह खेला करते थे, कूदा करते थे, मस्तियां किया करते थे। सब कब हुआ? मम्मी जी, मुझे तो ये ना पौको ही चालवा लगता है। हाँ मैडम, हम यहाँ पर इसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और ये मेरे ही दोस्त पे डोरे डाल रहा है, डाका डाल रहा है। देखो मैडम, हमारा 10 लाख रुपया का नुकसान हुआ है, ये हमको चालबाज है, डाकू ये तो बोलता है हमको। भैया साहब होको ना, तू मन यो बता कि थारे बिजनेस में तू किसी प्रकार की रिश्वत ना ऊपर की कमाई टिप लिया करे है तू? नहीं देखो मैडम, हम कसम खाता है, हम कभी इधर उधर से किधर से कोई पैसा नहीं कमाया ना। तो 10 लाख रुपए परमात्मा ने थारी गोद में टपका दिए जो तैने बिल्डर को दिए हैं। वो हमारा ससुर दिया। शुशु तुरबेग शुशुर? अरे हमारा पत्नी का बाप।
ओफो भाई, ऐसा है जब ससुर 10 लाख बांट सके तो ठाणे में ना आ सके। भाई ऐसा है अपने ससुर ने धर के ला। भाई हम भी तो देखें उसने तेने 10 लाख दिए भी हैं कि ना है। হচ্ছেটা কি মানে না তুই দেখতে পাচ্ছিস না নিজে চোখ দিয়ে দুজনে বন্ধু চলে গেছে দুজনে, আর তুই কি দেখছিস চোখ ফেড়ে ফেড়ে? একটা চড় মারবো না তোকে, ব্যাঙের মাথা আক্কেলের হাঁড়ি। ना के समझ रखा तैने हैं ना, चौटाला सिर्फ हरियाणवी बोला करे। अरे ऐसा है सर्वगुण संपन्न हो रही हूं मैं, इंडिया इज वन, राजा हिंदुस्तानी। उड़ी बाबा, भले मम्मी जी, यू आर ग्रेट। गुड। एक चंद्रमुखी प्रणाम। हम हूँ सरस्वती सारस्वत। ना तो ये भी बता दे कि तैने ना इसे 10 लाख रुपए दिए थे। हाँ दिए थे। ओहो, तो अंकल जी आपने अपने दामाद को 10 लाख का गिफ्ट दिया। गिफ्ट? अरे हमारा दिमाग खराब हो गया क्या? ताकि बात आई गई हो जाए। मतलब आपने इसको गिफ्ट नहीं दिया? नहीं, हम गिफ्ट नहीं दिए। ना तो तैने 10 लाख दहेज में दिए। दहेज? अरे हम काहे को दहेज देंगे भाई? ए दामाद जी, कहीं आप ही तो नहीं समझ बैठे हैं कि हम आपको दहेज दिए ताकि बात आई गई हो जाए? देखिए, हम आपको उधार दिए हैं और बात आई गई नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई ऐसा है अंकिल कि जब कोई आदमी किसी को उधार देवे ना तो उससे पूछे भी है कि भाई उधार तो दे रहा हूं पर तू चुकाएगा कब, तो तैने इससे पूछी? हाँ, हम इनसे पूछने ही वाले थे, तब तक इनका एक फोन आ गया और बात आई गई होगी। और जब हम दोबारा इससे पूछने वाले थे तब इसको टॉयलेट आ गया और फिर बात आई गई हो गई। ना हम बेवकूफ बैठ रखे हैं यहाँ पे ना, किस प्रकार की स्टेटमेंट बोल रहा है तू? भैया ऐसा है दहेज लेने और देने दोनों के जुर्म में तुम दोनों अंडर अरेस्ट। बाल को इनके गले में टायर डाल के अंदर धर लो। अरे ये बड़ी अच्छी बात है, हमारे 10 लाख रुपए भी गए, अब बात आई गई कैसे होगी? अरे चलो चलो अरे चलो। मैडम, अरे गलत फहमी हो गया ना। थैंक यू मैडम, थैंक यू। क्यों टिंकी? ए चीटर, ए मैडम चीटर, ए चीटर। मच्छी बाजार समझ रखा है क्या? चुप। हाँ भाई, भाई तुम्हारा पंछी तो हमने कर दिया है अंदर, तो ना तो यो बाहर निकलेगा, ना तुमसे 10 लाख मांगेगा और ना ही कोई केस करेगा। यो टेंशन मत लो। आर यू हैप्पी? थैंक यू मैडम। चलो अपने घर जाके करो यो थैंक यू की बरसात। चलो थैंक यू, बार बार थैंक यू। आज सुनिए या भाई, न जाने क्यों पर आपको जाता सा देख के जो है ना मन ने सही कोई ना लग रहा। मैडम अगर आप कहें तो मैं आपसे मिलने यहाँ रोज आ जाया करूँ। रोज ना, आज रात को चौकी में, आज रात को चौकी में आ जाना, करेंगे जश्न और मैं तन्ने दिखाऊंगी अपना टसन। ना मैं भी जो है ना जब से तैने देखा है यो ही चाह रही हूँ कि थारे जैसे हैंडसम रिच ना बिल्डर के दिल में अपने प्रेम का बंगलो बनाऊं और उसमें बस जाऊं परमानेंट। अरे तो बस जाओ ना। अरे ऐसे कैसे बस जाऊं ना? अरे क्या प्रूफ हो रहा कि तू हमारे से प्रेम करे ना, कल को मन ने छोड़ के चला गया तो? मैं तुम्हें छोड़ दूं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे छोड़ दो ये मैं होने नहीं दूंगा। अन्ना ऐसा है ना कि तू यदि हमारे से सच्चा प्रेम करे तो तू प्रूफ दे ना, मतलब ना तू ऐसा कर ना उस मुखर्जी का जो फ्लैट हो रहा ना वो तुम्हारे नाम कर दे, तो मैं समझ जाऊंगी कि तू मन ने छोड़ेगा नहीं, तुम्हारे से प्रेम करे। मेरी जान समझो वो फ्लैट मैंने तुम्हारे नाम कर दिया। अरे कहाँ जाऊं ना, ऐसे कैसे नाम करा? अरे तू साइन कर, लीगल डॉक्यूमेंट्स भी कुछ होते हैं भाई। अरे ठीक है, हम कागज बनवा लेंगे। अरे बनवा ना लेंगे, बनवा रखे हैं भाई मैंने। 1 मिनट यो ले भाई, जल्दी से साइन कर ले यहाँ पे, फिर हम ना शादी कर लेंगे। इन पर्पल बालों की कसम, मैं चाहता हूं कि हर पल पल मैं इन बालों की छांव में लेटा रहूं। अपनी इस बंदूक की एक गोली मेरे सीने में दाग दो। मजा आ गया। बहुत मजा
मुझे। वेरी गुड, थैंक यू। बस अपनी एक प्यार की मोहर यहाँ चढ़ दो। आंख बंद कर लो। ये सब क्या है? यो सब चंद्रमुखी चौटाला का इंसाफ से। इन कागज पे जिन पे तैने साइन कराया ना अभी, ना इस पे यो लिखा है कि 10 लाख रुपए में तैने वो मकान इस भोको मुखर्जी को बेच दिया। ना मैं चाहती ना तो तुम सब ने उसी दिन अरेस्ट कर लेती जब तुमने अपना गुनाह कबूल करा था। और मैं चाह रही थी कि इस भोको मुखर्जी को इंसाफ मिले। यो ले बेटा थारी फाइल। कांग्रेचुलेशन, यू हैव द फ्लैट। गुड। अब भोकू मुखर्जी को तो मिल गया है इंसाफ और तुम सबको हमारे बालक करेंगे साफ।